हेलो एवरीवन। तो इरोडो का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन 1.74 ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये डिस्कशन में कुछ बहुत बढ़िया बात सामने निकल के आएगी, जैसा अक्सर होता है। वो क्या बढ़िया बात है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उस बढ़िया बात पर भी जाएंगे। क्वेश्चन है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.17 द मास ऑफ द रॉड m exceeds द मास स्मॉल m ऑफ द बॉल। मतलब इन्होंने कह दिया है भाई ये मास m स्मॉल m से ज्यादा है। The ball has an opening permitting it to slide along the thread with some friction. Means जैसे मोती नहीं पिरोते हैं धागे में, वैसे इस बॉल को पिरो दिया है इस धागे में, बीच में होल्ड बना करके। The mass of the pulley and the friction in its axle are negligible. At the initial moment, the ball was located opposite to the lower end of the rod. ये lower end of the rod यहाँ located है। When set free, both bodies began moving with constant accelerations. Find the friction force between the ball and the thread. If t seconds after the beginning of motion the ball got opposite the upper end of the rod length equals L. So this length is L. और आपसे पूछा क्या गया है और गिवन क्या है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे बोला गया है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बड़ी खास बात सामने आने वाली है बच्चों। और वो क्या खास बात आने वाली है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बात ये है कि फ्रिक्शन फोर्स between the thread and the ball is nothing but tension in the string. If T is tension in the string, then T is the friction force between the ball and thread. Why? Because अगर मैं इस बॉल का FBD बनाऊं, इस बॉल में होल है और इस होल पर फ्रिक्शन लग रहा होगा से ऊपर की ओर FR, ठीक है। अच्छा, अब मैं धागे का FBD बनाता हूं, तो धागे में जहां पर ये बॉल थी उसमें धागे में नीचे की ओर FR लग रहा होगा, ठीक। और ऊपर है धागे में टेंशन T, तो T और FR आपस में बराबर होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू का मतलब टेंशन की वैल्यू। अच्छा बच्चों, इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि अगर यहां पर मैं पूछूं कि इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में, ये पार्ट और ये पार्ट में अगर टेंशन T1 और T2 है, तो उसका डिफरेंस टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड बाय द बीड ऑन द स्ट्रिंग ही तो होगा। T1 और T2 का डिफरेंस क्या होगा, जो बीच में, जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, मैं बीच में फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन का डिफरेंस जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी के तो बराबर होगा, है ना। तो यहाँ नीचे टेंशन तो जीरो है, इसका मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो ऊपर वाले T2 के बराबर होगा, ठीक। तो एक बात तो ये हो गई है, ठीक है। अब इसको जरा रब करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे और इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ। तो मान लेते हैं T टेंशन है, इसका एक्सीलरेशन A1 डाउनवर्ड है और इसका एक्सीलरेशन A2 अपवर्ड है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये बीड इस धागे पर, इस थ्रेड पर स्लाइड कर रही है, तो जो धागे का एक्सीलरेशन है वो नहीं होगा भाई बीड का एक्सीलरेशन, ठीक है। तो रॉड की अगर एफबीडी बनाए तो ऊपर टेंशन, नीचे mg, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन A1, तो इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी mg minus t equals to ma1. This is 1. Okay. Now if we draw the FBD of bead plus string inside the bead बोले तो बॉल, तो ऊपर आएगा टेंशन और नीचे आएगा mg, और इसका एक्सीलरेशन हमने कितना माना है बच्चों, A2। तो इक्वेशन क्या आएगी, t minus mg equals to ma2, ठीक। दूसरी इक्वेशन ध्यान से सुनना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमें टेंशन निकालना है। अब इन्होंने दिया A1 नहीं दिया, A2 नहीं दिया, बस ये दिया है कि ये बीट इस रॉड के दूसरे एंड पर टी टाइम में पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है रॉड के फ्रेम में जाएंगे, इन रॉड फ्रेम ये बीट कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगी। तो आपको पढ़ाया है गुरुजी ने, जिसके फ्रेम में जाते हैं उसका एक्सीलरेशन उल्टा करके दुनिया में हर जगह जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया, उल्टा करके जोड़ेंगे तो ये बीट कितने एक्सीलरेशन से ऊपर जाती हुई दिखेगी, A1 plus A2 से। क्लियर है।
तो और ये L डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t टाइम में, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? L इक्वल्स टू हाफ a1 प्लस a2 t स्क्वायर। हमें निकालना है टेंशन, ध्यान रखना, क्योंकि टेंशन ही फ्रिक्शन के बराबर है और a1 प्लस a2 यहाँ आ रहा है। तो क्या करें बच्चों, देखो क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथमेटिकल माइंड अपना। क्या ऊपर वाली इक्वेशन को कैपिटल M से डिवाइड करो, नीचे वाली इक्वेशन को स्मॉल m से डिवाइड करो, और देखो फिर कमाल आ जाएगा a1 प्लस a2, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया t 1 बाई m प्लस 1 बाई कैपिटल M, सॉरी 1 बाई माइनस 1 बाई कैपिटल M इक्वल्स टू a1 प्लस a2। ठीक, ना इस a1 प्लस a2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो बच्चों क्या इक्वेशन आएगी, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2l बाई टी स्क्वायर, या फिर t m माइनस स्मॉल m अपॉन m इंटू कैपिटल M। तो यहां से बच्चों t की वैल्यू आ रही है 2l बाई टी स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल M अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, which is equal to friction. But that's why in the question it is given that capital M is greater than small m. तो ये है सॉल्यूशन। हाँ, तो इसमें काम की बात क्या सीखी हमने, जरा इसको कंक्लूड कर दें। इसमें काम की बात हमने सीखी कि फ्रिक्शन फोर्स जो बॉल और स्ट्रिंग के बीच में लग रहा है, that is equal to tension in the string. In general, that is equal to difference of tension in the string, but in this case, because tension in the lower part of the string is 0, therefore this friction will be equal to tension in the upper part of the string. Is that clear? तो मेरे हिसाब से बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि इसमें एक नई बात पता चली है, और ये कंक्लूजन ध्यान रखिएगा, आगे भी आपके काम में आता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।